वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। यहाँ पर आपके जो कैंडिडेट हैं बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी 2024 कोर्स के लिए जिन कैंडिडेट ने एग्जामिनेशन दिया था उनकी रैंक लिस्ट पहले आउट हो चुकी थी। अब यहाँ पर जो है वो इनकी हर ईयर की तरह ठीक है, लास्ट ईयर भी आपकी जो है वो ऑनलाइन ही काउंसलिंग कंडक्ट हुई थी। इस बार भी आपकी जो है वो ऑनलाइन ही काउंसलिंग कंडक्ट हो रही है, जिसमें कि आपको अपने कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग करनी होती है। ठीक है, क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं इसमें आपकी। यहाँ पर टोटल पिछली बार आपका 35 मार्क्स का था कि जिन कैंडिडेट्स के 35 मार्क्स तक थे, स्कोर किए थे उन्होंने आउट ऑफ 180, वो कैंडिडेट जो है वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते थे। बट इस बार जो है वो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपका कट ऑफ है 180 में से आपका जो है वो 48 अगर जिसके भी मार्क्स हैं, और रैंक कौन सा फॉल करता है, रैंक 9347 तक जो कैंडिडेट हैं रैंक 1 से लेके, वो कैंडिडेट जो है वो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जो है वो पार्टिसिपेट इसमें कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो है वो ऑनलाइन अपनी जो है वो इसमें चॉइस फिलिंग करनी है, अपने प्रेफरेंसेस देने हैं कॉलेजेस को, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हों, प्राइवेट कॉलेजेस हों, आपके अपने जो है वो सीरियल वाइज जो है वो उसको प्रेफरेंसेस देने हैं। इसमें जो है वो कुछ एक इंस्ट्रक्शंस हैं। सबसे पहले आपकी इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। लास्ट डेट इसकी रहने वाली है आपकी 12 ऑफ द अगस्त को। आपकी ये जो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग है इसका लिंक जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा 7 ऑफ द अगस्त को, और आपका जो है वो ये इसकी लास्ट डेट रहेगी 12 ऑफ द अगस्त मिडनाइट, यानी कि आपका जो है वो 12 नून तक जो है वो आपका रहने वाला है। प्रेफरेंस के लिए लिंक जो है वो ओपन रहेगा आपका। ठीक है, आपके पास में यही कुछ 5-6 दिन होंगे जिसमें कि आपको जो है वो अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है, इसके बाद आपको जो है वो 1000 रुपये फ़ी जो है वो पे करनी पड़ेगी ऑनलाइन ही। उसके बाद ही आप जो है वो अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन नंबर डालकर। ठीक है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालकर आपके जो पोर्टल खुलेगा, किसी अगर आप साइबर कैफ़े से फिलअप करवाते हैं या खुद भी फिलअप करते हैं तो ध्यान से फिलअप कीजिएगा फॉर्म। देन हम नेक्स्ट आपकी अगर बात कर लें इसमें, यहाँ पर अगर किसी कैंडिडेट को कोई भी इशू है इसमें आपको, ठीक है, प्रेफरेंसेस के रिगार्डिंग, तो ठीक है, आपको जो है वो 12 ऑफ द अगस्त से पहले पहले जो है वो जेके बोपी ऑफिस चाहे जम्मू हो चाहे श्रीनगर हो, दोनों में से आप जिस डिवीज़न से बिलोंग करते हैं, आपको वहाँ पर जाकर जो है वो अपनी चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग अगर कुछ भी आपको इशू आ रहा है तो आप जो है वो उसको सबमिट करवा सकते हैं। बाकी अगर बोर्ड जो है वो उन सभी कैंडिडेट को जो है वो इसमें अलो कर रहा है जिन्होंने अपनी मार्कशीट्स वगैरह DOB या फिर अपनी 10th की मार्कशीट, डिप्लोमा, कुछ भी जो है वहाँ पर प्रोड्यूस नहीं किया था, वो भी इस काउंसलिंग में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऑनलाइन प्रेफरेंस में। और आपको जो है वो जब आपकी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आउट होगी, इसमें कि आपको कॉलेजेस अलॉट होंगे, उसमें उस टाइम में आपको जब कॉलेज में जाओगे उस टाइम में आपको जो है वो डॉक्यूमेंट वहाँ पर प्रॉपर चाहिए होंगे। यहाँ पर आपकी एक फर्दर इंस्ट्रक्शन और है कि यहाँ पर जिन कैंडिडेट्स ने भी अपनी कैटेगरी के लिए जो है वो अप्लाई किया था, या फिर फॉर एग्जांपल आपने फॉर्म भरते समय अपने ST कैटेगरी से दिया था पेपर, या फिर SC से दिया था, EWS से दिया था, OBC से दिया था, किसी भी कैटेगरी से आपके पास में अपने वहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करके पेपर दिया है इसका, और आपको जो है वो अगर सिलेक्शन मिल रही है तो आपका जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो 13 ऑफ द अप्रैल से जो है वो बाद का नहीं बना होना चाहिए। आपकी जो वहाँ पर सर्टिफिकेट के ऊपर डेट लिखी होती है, जब साइन स्टैम्प होता है, वो 13 ऑफ द अप्रैल के पहले का बना होना चाहिए सर्टिफिकेट। अगर आपका बाद का होगा तो आपकी जो वो कैटेगरी आपको नहीं माना जाएगा, आप जर्नल में काउंट होंगे, आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा वो। ठीक है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसे करते हैं कि कैटेगरी सर्टिफिकेट होता नहीं है और उसमें जो सेलेक्ट कर लेते हैं और बाद में जो है वो सोचते हैं कि काउंसलिंग में टाइम में जाके वहाँ पर शो कर देंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। उसमें 13 ऑफ द अप्रैल से पहले की डेट होनी चाहिए, तभी वो वैलिड माना जाएगा। देन नेक्स्ट फ़ी स्ट्रक्चर वगैरह जो कुछ भी है वो सभी आपको जो है वो अपने अपने कॉलेजेस से पता लग जाएगा एडमिशन के टाइम में जब आप चाहेंगे। ठीक है, और कैंडिडेट को अगर जो है वो अगर सीटें मिली हैं, अलॉट हुई हैं कॉलेज में, उसने जो है वो एडमिशन नहीं ली है, तो उसके बाद में वो क्लेम नहीं कर सकता कि मैं इस ड्यू डेट पे नहीं पहुंच सका, काउंसलिंग में नहीं पार्टिसिपेट कर सका, मुझे सीट मिल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, चाहे आपका रैंक 1 हो या चाहे आपका रैंक सबसे लास्ट में हो। तो यही कुछ आपकी जो है वो डिटेल्स थी। आपका जो है वो लिंक पर ऑफिशियल वेबसाइट है जो, उसका लिंक भी जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। खुद भी जाकर आप जो है वो चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, लिंक ओपन हो जाएगा 7 को, और अपनी जो है वो चॉइस फिलिंग अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद अगर किसी को कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ और अगर आपको पूछना है, कमेंट बॉक्स से यूर ड्रॉप अ कमेंट बिलो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल इज़ देयर, व्हाट्सएप चैनल इज़ देयर, ज्वाइन कर सकते हैं, उनका लिंक भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे साथ अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट रखोगे, लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।